हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं फारारो के एपिसोड 8 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो टेप का पिंग पता नहीं कहाँ चला गया। इस वजह से टेप भी बहुत परेशान हो गया। उसने फा को भी कॉल करके पूछा, पर फा को भी नहीं मालूम कि पिंग कहाँ है। टेप के कॉल कट करने के बाद फा वहीं शेर का वेट करने लगा, लेकिन बगल टेबल पर बैठा पाई फा को अकेला देखकर चांस मारने आ गया। फा, मैं याद हूँ पाई, मैंने आपसे तिले के ब्रेकअप के बारे में पूछा था। पता नहीं फा को याद आया या नहीं, पर उसने हाँ बोल दिया। पाई फिर शुरू हो गया। फा, मैंने देखा आप अकेले बैठे हो, आपको किसी की कंपनी चाहिए। तभी शेर भी वॉशरूम से वापस आ गया। फा और पाई को साथ में देखकर वो खाना लाने का बहाना बनाकर जाने लगा, लेकिन फा ने उसे रोक लिया और पाई को बोलने लगा, देखो पाई, मुझे मालूम है तुम क्या चाहते हो, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं दूसरों की बातों से इतनी जल्दी अपना माइंड चेंज नहीं करता, समझ आई बात तुम्हें? फिर उसने शेर का हाथ पकड़ लिया। पाय बेचारा मुंह बनाकर भाग गया। शेर फा को बोलने लगा, फा तुम्हें इतना हार्श नहीं होना चाहिए। फा ने उसे समझाया, शेर कभी कभी लोगों को स्टॉप करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। अब चलो खाना खाते हैं, फिर तुम्हारे बास्केटबॉल का मैच भी है। फा शेर वहां से चले गए। पाय की दोस्त उसको बोलने लगी, फा बहुत हार्श था। पाय भी बोलने लगा, हाँ मुझे मालूम है वो बहुत हार्श था, पर तुम्हें लगता है मैं इतनी जल्दी गिव अप कर दूंगा? दोस्त उसे समझाने लगी, देखो भाई, अच्छा हुआ फा ने तुमसे ऐसा सिर्फ शेर के सामने कहा। किसी और के सामने कहा होता तो सोचो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होती। तुम्हें अब भी बात समझ नहीं आ रही? पाई की अकल ठिकाने भी अब आ गए। वो बोलने लगा, तो क्या हुआ, मैं बहुत प्रिटी हूँ, मुझे कोई भी बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। दोस्त भी उसके लिए क्लैप करने लगी। इसके बाद शेर का बास्केटबॉल मैच शुरू हो गया। शेर की टीम बढ़िया परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अचानक से शेर को ओपोनेंट लड़के का धक्का लगा और वो नीचे गिर गया। ओपोनेंट ने उसे सॉरी बोला और उठने में उसकी हेल्प करने लगा, पर जब शेर ने उठने की कोशिश की तो उसके पैर ने जवाब दे दिया। शायद उसके पैर में मोच आ गई। एक और लड़का दौड़कर वहां आया और वो ओपोनेंट पर चिल्लाने लगा, ऐसे कैसे धक्का दे सकते हो तुम, ये एक फॉल था, तुमने जानबूझकर इसे चोट पहुंचाई। फिर वो शेर की हेल्प करने लगा। तभी फा भी दौड़कर वहां पहुंचा। लड़का शेर से फा के बारे में पूछने लगा, लेकिन उसे बताने से पहले ही कोच सर वहां पहुंच गए। उन्होंने शेर के पैरों को देखा और उसे मेडिकल रूम लेकर जाने के लिए बोलने लगे। फा अपनी कार लेने चला गया। वो लड़का शेर से फिर फा के बारे में पूछने लगा, शेर वो कौन है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? शेर ने उसे डांट दिया, क्या बकवास कर रहे हो, वो बस मेरा दोस्त है। फिर सब उसे मेडिकल रूम ले गए। पिंक और तार ने भी यह नजारा देखा। उन्हें भी समझ नहीं आया कि ये दूसरा लड़का आखिर है कौन। उसे तो इन दोनों ने पहले कभी देखा भी नहीं। पिंक तो रोने लगी, तार, जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना मेरी ड्रीम तो पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी। इधर मेडिकल रूम में माहौल बहुत गर्म था, क्योंकि फा और वो लड़का दोनों एक दूसरे को देखकर आंखों से आग उगल रहे थे। टेम भी वहां आया। उसने दूसरे लड़के को बोला, चार्ल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चार्ल ने टेम को बताया, शेर को खेलते टाइम चोट लग गई थी तो मैं उसे ही लेकर आया हूँ। टेम फिर फा को थैंक्स बोलने लगा, फा थैंक्स, शेर बहुत लकी है जो उसे तुम मिले, जो हमेशा उसका ख्याल रखता है। लेकिन चार्ल तुरंत फा को सुनाने लगा, तुम्हें लगता है तुम बहुत कूल हो जो शेर तुम्हें चूज करेगा? फला ने भी वैसे ही जवाब दिया, इसका तो मुझे नहीं मालूम, पर वो हमेशा मेरे साथ ही टाइम बिताता है, ना कि उसके साथ जो यहाँ खुद को बहुत इम्पोर्टेंट समझ रहा है। माहौल को इतना गर्म देखकर बीच में बैठा टेप दोनों की आग में पानी डालने की कोशिश करने लगा। गाइस, यहाँ तो नॉर्मल रहो, ये मेडिकल रूम है। तभी शेर भी व्हीलचेयर पर बैठकर बाहर आया। चार्ल्स और फा दोनों शेर के पास आ गए, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को जाने दुश्मन की तरह घूरने जा रहे थे। शेर भी समझ गया। वो चार्ल को डांटने लगा, चार्ल तुम हमेशा मुझे प्रॉब्लम में डाल देते हो, और वहाँ क्या कर रहे थे तुम? फिर उसने फलान को बताया, ये जो लड़का है जो दिखने में शेर से थोड़ा बड़ा लग रहा है पर है उसका छोटा भाई, वो अभी अभी फॉरेन से वापस आया है और यहाँ आर्ट्स की पढ़ाई कर रहा है। फा को अब हंसी आने लगी। जिसे वो लव राइवल समझ रहा था वो तो निकला छोटा भाई, और पता नहीं इस भाई के लिए फा ने तो पहले कौन कौन से पनिशमेंट सोच कर रखे हुए थे। चार्ल भी हंसने लगा। उसने फा को हेलो किया, हेलो फा, वैसे तुम शेर को जब डेट कर रहे हो तो सीरियस रहना, क्योंकि अकेले में ये बिल्कुल क्राई बॉय बन जाता है। फलान हंसने लगा, वैसे चार्ल्स तुम थाई अच्छा बोल लेते हो। चार्ल्स बोलने लगा, मैं थाई में गालियां भी अच्छी दे लेता हूँ, सुनना चाहोगे? शेर ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है। फरहान एक बार फिर हंसने लगा। शेर भी गुस्से में चार्ल्स को एक लात मारने वाला था, लेकिन पैरों में दर्द शुरू हो गए। फरहान तुरंत उसके पैर देखने लगा। शेर की नजर फिर टैम पर गई। टैम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चार्ल्स ने तुम्हें बुलाया। ये चार्ल्स बहुत नौजी है। टैम हंसने लगा।
शेयर, यहाँ मेरा मेडिकल वाला दोस्त है, उसी ने मुझे बताया। तभी प्रिंस और गियर भी भागते हुए वहां पहुंचे। प्रिंस बहुत वरीड था। उसने तुरंत शेयर को हग कर लिया। शेयर, तुम ठीक हो? मुझे क्यूट बॉय स्पेस से ये सब पता चला। मैं बहुत वरीड हो गया। इससे पहले कभी तुम्हारा ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। शेयर ने तुरंत प्रिंस को किस किया। प्रिंस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल तक चलने भी लगूंगा। तुम इतना वरीड मत हो। और गियर, तुम प्रिंस का ख्याल नहीं रख रहे क्या? ये कितना पैनिक कर रहा है? पर गियर ने तो पूरी कोशिश की थी। फलान से शेयर और प्रिंस का क्लोजनेस देखा नहीं गया। वो तुरंत शेयर को लेकर वहां से चला गया। गियर को भी इस बात से बहुत बुरा फील हुआ। वो थोड़ा अपसेट हो गया। प्रिंस उससे पूछने लगा, गियर क्या बात है, तुम उदास हो? गियर बोलने लगा, प्रिंस, तुमने शेयर को हक किया तो ऑफ कोर्स मुझे बुरा लगेगा। प्रिंस बोलने लगा, पर गियर, मैंने तुम्हें बताया है ना, हम दोनों काफी क्लोज हैं। लेकिन गियर फिर भी अपसेट था। प्रिंस, देखो ये बात मुझे भी मालूम है, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। तुम दोनों क्लोज हो। तुमने उसे हक किया, पर तुमने ये कभी मेरे साथ नहीं किया है। प्रिंस थोड़ा नाराज हो गया। गियर, मुझे मालूम है तुमने मुझे बहुत हैप्पी फील करवाया है, पर मैं उसके लिए बहुत वरीड था। और अगर ये छोटी सी बात तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवा रही है तो आई थिंक हमें कुछ भी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। गियर तुरंत उसे समझाने लगा, नहीं प्रिंस, ऐसी बात नहीं है। मैं थोड़ा अपसेट जरूर हूँ, पर नाराज नहीं। लेकिन प्रिंस ने बिल्कुल भी उसकी नहीं सुनी और वो वहां से चला गया। गियर को भी समझ नहीं आया, मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया। मुझसे पहले उसकी लाइफ में शेयर था, पर उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इसका मतलब अब प्रिंस मेरे बिल्कुल भी केयर नहीं करता। गियर तुरंत प्रिंस को मनाने के लिए उसके पीछे भागा। फालान की हालत भी अब गियर जैसे ही थी। वो शेयर को उसके घर ड्रॉप करने आया, फिर बोलने लगा, तुम्हारा सिल्लीबू तुम्हारे लिए बहुत वरिड दिख रहा था। शेयर बोलने लगा, प्रिंस हर चीज के लिए बहुत वरिड रहता है। ये तो अच्छी बात है कि गियर उसके साथ है, नहीं तो पता नहीं वो खुद को कैसे संभालता। फलान का गुस्सा थोड़ा और बढ़ गया। शेयर, ऐसा लगता है तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो। शेयर को फा की बात अजीब लगी। फलान चिल्लाने लगा, शेयर, उसने तुम्हें हक किया, ऊपर से तुमने उसे किस भी किया। तुमने ये सब मेरे सामने कैसे होने दिया? तुम्हें नहीं लगता इससे मुझे कितना बुरा फील हुआ? शेयर भी नाराज हो गया। देखो फा, मैं और प्रिंस बस एक अच्छे दोस्त हैं, और अगर तुम इतनी सी बात नहीं संभाल पा रहे तो ठीक है। फिर वो तुरंत कार से उतर गया। फालान भी गुस्से में कार से उतरा और शेर पर चिल्लाने लगा, किस तरह के दोस्त हो तुम लोग जो एक दूसरे को किस करते हो, और बहुत जल्द तुम लोग नाइट भी स्पेंड करोगे। शेर ने गुस्से में एक चाटा फा के मुंह पर लगा दिया। फा, हर किसी के थॉट तुम्हारे जैसे गंदे नहीं होते, और अगर ये बात तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो चले जाओ यहाँ से। फालान भी गुस्से में वहां से चल दिया। शेर के आंख में आंसू आ गए। वो रोने लगा। उसे बहुत तकलीफ महसूस हुई, क्योंकि जैसा वो किसी रिलेशनशिप के बारे में एक्सपेक्ट करता था, इसका एंड भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। पिंक अपने फिल्मिंग ग्रुप के साथ स्पॉन्सरशिप के डिस्कशन में लगी थी। उसके ग्रुप का एक लड़का इम भागते हुए वहां आया और पिंक को ब्रेकिंग न्यूज देने लगा। गाइस, तुम लोगों ने फा का फेसबुक पेज देखा? वो किसी मॉडल को ढूंढ रहा है बीच पर जाने के लिए। सब परेशान। अगर ऐसा हुआ तो उनके रिहर्सल का क्या होगा? फा भी वहां पहुंच गया। उसने पिंक को बोला, पिंक, क्या हम बाहर बात कर सकते हैं? पिंक ने भी ओके बोल दिया, लेकिन ये सब चार्ल्स ने भी देख लिया। दूसरी तरफ पिंक भी टेप से दूर एक बीच पर अकेले अपने दर्द को मिटाने आया। उसने बहुत सारे बियर के बोतल्स यूं ही खाली कर दिए। फोन भी देखा तो टेप के पूरे 50 मिस्ड कॉल्स थे। टेप की हालत भी वैसे ही थी। उसे पिंक की कमी महसूस होने लगी। बहुत अकेला फील हो रहा था उसे। नामान का कॉल भी उसे आया, पर टेप ने नामान का कॉल को इग्नोर कर दिया। उसे भी अंदर से पिंक के लिए कुछ फील हो रहा था, पर क्या ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। उदास गियर प्रिंस के अपार्टमेंट के बाहर खड़े होकर उसका वेट करने लगा कि एक बार तो वो निकले और गियर उससे माफी मांग सके। लेकिन प्रिंस तो अपने रूम में फूट फूट कर रोए जा रहा था। शेयर को चार्ल्स का कॉल आया। शेयर ने तुरंत उसे ड्रिंक के लिए बोला। फाला ने भी पिंक को अपने साथ बीच पर जाने के लिए बोला था। पिंक रेडी हुई। फालान उसे रिसीव करने आया और दोनों बीच के लिए निकल गए। शेयर और चार्ल्स दोनों कहीं दूर एक बार में आ गए। चार्ल्स सवाल करने लगा, शेयर, क्रॉबलॉग म्यूजिक बार के बजाय तुम मुझे यहाँ इतनी दूर लेकर क्यों आए हो? शेयर बोलने लगा, मैं किसी भी जाने पहचाने इंसान को नहीं देखना चाहता, इसीलिए यहाँ आ गया बस। चार्ल्स सवाल करने लगा, शेयर, तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारी फाइट हुई है? शेयर नाराज, तुम पागल हो क्या? वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। चार्ल्स उसे बताने लगा, मैंने देखा फा आज फिल्मिंग डिपार्टमेंट आया था, पर रिहर्सल के लिए नहीं। उसने कुछ बोला और वो चला गया। शेयर, टाइम से ज्यादा मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया है, और मैं कह सकता हूँ कि फा तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है। तुम भी उसे लाइक करते हो। शेयर बोलने लगा, ये सब तुमसे टेम ने बोला है।
चार्ल्स तुरंत बोलने लगा, नहीं, अगर वो मुझसे कहता तो मैं शायद आता भी नहीं। मुझे मालूम है शेर, तुम फा को लाइक करते हो, वो स्पेशल है। देखो, अगर कोई भी बात है तो तुम्हें काम रहना चाहिए, ऐसे दूर मत भागो तुम, जो तुम हमेशा करते हो, इसीलिए तुम्हें कभी लव नसीब नहीं हुआ। शेर भी परेशान, देखो चार्ल्स, मैं नहीं जानता कि फा को मैंने अपनी लाइफ में इन्होंने क्यों दिया, शायद मैं अकेला फील कर रहा था इसीलिए, या फिर पता नहीं, लेकिन अगर हमारे बीच ऐसी छोटी छोटी बातों पर फाइट होती है तो फिर आगे हमारी रिलेशनशिप कैसे टिकेगी। टेम भी वहाँ पहुँच गया, उसने भी दोनों की बातें सुनी और शेर को समझाने लगा, शेर, तुम्हारे लिए भले ही वो एक छोटा सा मैटर है, पर हो सकता है फा के लिए ये बहुत बड़ा मैटर है। और इसी के साथ फालांड्रो का एपिसोड 8 यहीं एंड होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।